नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया दुखों से भरी क्यों है और क्या इससे निकलकर शांति की दुनिया में जाने का कोई रास्ता है? चलिए इस सफर पर चलते हैं। अच्छा, शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। इंसान अपने स्वभाव से असल में पवित्र है या अपवित्र? अब देखिए, जिस टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं वो इसका एक बहुत ही साफ और सीधा जवाब देता है, और यही जवाब उसकी पूरी फिलॉसफी की नींव है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुख की जड़ क्या है, और इसके लिए टेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट सामने रखता है। वो कहता है कि आज की जो दुनिया है वो एक अपवित्र दुनिया है, जिसे पतित दुनिया भी कहा गया है। तो ये पतित दुनिया है क्या चीज? देखिए, टेक्स्ट के हिसाब से ये कोई बाहरी जगह नहीं, बल्कि एक अंदरूनी अवस्था है। एक ऐसी हालत जहां 5 बुराइयां, या कह लें कि 5 विकार मन पर राज करते हैं, और यही 5 विकार दुनिया के सारे दुख और सारी उथल पुथल की असली वजह हैं। तो ये जो पवित्रता और अपवित्रता की बात हो रही है, इसे और आसानी से कैसे समझें? इसके लिए ये टेक्स्ट एक बहुत ही जबरदस्त मेटाफोर, एक रूपक का इस्तेमाल करता है, हंस और बगुले का। चलिए इस तुलना को जरा खोल कर देखते हैं। एक तरफ है बगुला, जो विकारी है, दुख देता है और एक अपवित्र आत्मा का प्रतीक है, जो मानो नर्क में रह रही हो। और दूसरी तरफ है हंस, जो निर्विकारी है, शांति देता है और एक पवित्र आत्मा का प्रतीक है, जो स्वर्ग में बसती है। टेक्स्ट का कहना यह है कि इंसान अभी बगुले जैसी जिंदगी जी रहा है, पर उसके अंदर हंस बनने की पूरी क्षमता मौजूद है। ठीक है, ये तो समझ आया, लेकिन सवाल ये है कि हम हंस से बगुले बने कैसे? ये अपवित्रता आई कहां से? इस क्यों को समझने के लिए हमें युगों के चक्र यानी वर्ल्ड साइकिल के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। ये बताता है कि कैसे दुनिया अपनी सबसे अच्छी हालत से आज की हालत तक पहुंची। इस वर्ल्ड साइकिल के 4 मुख्य पड़ाव हैं। पहला है पवित्र दुनिया, जिसे स्वर्ग या दिन भी कहते हैं। फिर धीरे धीरे गिरावट शुरू होती है, जिसे पतन कहा गया है। तीसरा पड़ाव है आज की अपवित्र दुनिया, यानी नर्क या रात। और चौथा पड़ाव है संगम युग, यानी वो समय जिसमें हम अभी हैं, और इसे बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे जरूरी समय माना गया है। अब इसी साइकिल को एक आत्मा के नजरिए से देखते हैं। ये पूरा चक्र 5000 साल का है। इसकी शुरुआत होती है स्वर्ग में एक पवित्र आत्मा से। फिर ये आत्मा बार बार जन्म लेती है, पूरे 84 जन्म, और हर जन्म के साथ उसकी पवित्रता थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, और अंत में वो नर्क में एक अपवित्र आत्मा बन जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? क्या कोई रास्ता है अपनी पवित्रता वापस पाने का? टेक्स्ट कहता है हाँ, बिल्कुल है, और इसका समाधान है अपने अंदर बैठे सबसे बड़े दुश्मनों पर जीत हासिल करना। और ये दुश्मन कौन है? ये हैं वो 5 विकार जिन्हें सारे दुखों की जड़ बताया गया है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। लेकिन इन 5 में से भी एक को आत्मा का महाशत्रु कहा गया है। वो है काम, यानी लस्ट। टेक्स्ट के मुताबिक यही सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी विकार है, और अगर पवित्र बनना है तो सबसे पहले इसी पर विजय पानी होगी। और इसके लिए एक बहुत ही सीधी और दमदार बात कही गई है: काम को जीतो तो तुम जगत जीत बनोगे। मतलब इस एक विकार पर जीत पाना पूरी दुनिया पर जीत पाने जैसा है। इसे ही आध्यात्मिक जीत का सबसे बड़ा सूत्र माना गया है। अच्छा, मान लीजिए कि किसी ने यह मुश्किल रास्ता पार कर लिया, पवित्रता हासिल कर ली, तो फिर क्या? इसका इनाम क्या है? आखिर ये सब करने से मिलता क्या है? इसका इनाम भी बहुत खास है। कहा जाता है कि जो आत्मा पवित्र बनती है उसे आने वाली नई पवित्र दुनिया में पूरे 21 जन्मों की बादशाही विरासत में मिलती है। मतलब आज की मेहनत का फल 21 जन्मों तक मिलता है। इस विरासत की कीमत को समझाने के लिए टेक्स्ट एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है कि ये ऐसा है मानो किसी की डिवाइन लॉटरी लग गई हो। तो ये जो पूरी कहानी हमने समझी, उसे इस चार्ट में एक नज़र में देख सकते हैं। ये यात्रा शुरू होती है बगुले से, जो आज की अपवित्र दुनिया का प्रतीक है। बीच में आता है पवित्रता का रास्ता, और मंजिल है हंस बनना, यानी भविष्य की पवित्र दुनिया का वासी बनना। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है: पवित्र होने का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी यात्रा के गहरे अर्थ के बारे में सोचने के लिए अकेला छोड़ जाता है।